जी, आज सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ इस पाठशाला में। और मेरे प्रोग्राम आरसीएम डायमंड बालाजी जो आप यूट्यूब चैनल में अभी देख रहे हैं, वेलकम आप सभी का इस प्रोग्राम में। और सभी से निवेदन है, जो भी नए साथी हो, पुराने साथियों से निवेदन है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने टीम को ग्रोथ करें। साथ ही साथ नए साथियों से निवेदन है कि नीचे देखिए लाल अक्षरों में आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, प्लीज एक उंगली, सिर्फ एक उंगली सर, आपका एक उंगली और वहां टच कर दीजिए, इजिकल टू आपका एक छोटा सा जिम्मेदारी। आपके एक जिम्मेदारी से मेरा हिम्मत और बढ़ेगा और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉमन टॉपिक है, सभी का समस्या है ये, यकीन मानिए ये समस्या सबका है। और ये समस्या है सेल्स का, क्योंकि हमें किसी स्कूल कॉलेज में सेल्स नहीं सिखाया जाता है, कैसे सेल्स किया जाए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, लोगों से बात कैसे किया जाए, ये हमें नहीं सिखाया जाता है। तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि सेल्स जो है वो कैसे हमें करना चाहिए। लेकिन सेल्स से पहले हमें ये जाने कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदते क्यों है। व्हाई डज अ कस्टमर बाय ए प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स, कस्टमर जो है प्रोडक्ट खरीदते क्यों है, क्यों खरीदते हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। यदि हम ये जान लेंगे तो हमें सेल्स करने में भी आसानी रहेगी सर। तो कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, इसका जो भी हमें जानना है आगे की स्लाइड में हम जानेंगे, आगे की प्रोग्राम में हम जानेंगे। लेकिन यदि ये सीख लिया तो आप आसानी से ये भी जान पाएंगे कि प्रोडक्ट बेचना कैसे। क्योंकि कस्टमर को यदि आपने समझ लिया तो आपको सेल्स करना थोड़ा इजी लगेगा। हर कस्टमर का नेचर अलग होता है। हम बात करेंगे सेल्स लीड के ऊपर सर। जो प्रोस्पेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग है, किसी भी जगह सेल करना एक कठिन विषय है। लेकिन सेल्स करने के लिए हमें कस्टमर को समझना होता है, तभी तो हम सेल कर पाएंगे। कस्टमर को समझने की आवश्यकता है सर हमें। यदि हम कस्टमर को समझ पाएंगे तभी हम बेच पाएंगे। और इसका आसान उदाहरण मैंने जो मैं प्रोस्पेक्टिंग करने वाला हूं, जो आपको समझाने वाला हूं, वो है कि कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं सर। कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं सर, ये हमें जानने की आवश्यकता है। इसका आसान सा उदाहरण, या आप खुद स्वयं को कस्टमर बना ले। सबसे पहले स्वयं को कस्टमर बनाए। देखिए 5 रुपए की चीजें खरीदने से, एक पेन, 5 रुपए की एक पेन खरीदने से पहले भी आप 10 पेन चेक करते हैं सर, कागज में लिख के दुकान में। तो आपको ये समझना होगा, आप खुद एक कस्टमर बन जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों एक कस्टमर क्यों प्रोडक्ट खरीदते हैं। सबसे पहला चीज, कस्टमर जो है अच्छा महसूस करता है। कस्टमर जो है उसका अच्छा महसूस करना, जो प्रोडक्ट वो खरीदता है उस पे वो उसका बिलीफ सिस्टम पैदा होना, उसका विश्वास जगना, वो तभी सामान खरीदते हैं सर जिसके ऊपर वो अच्छा महसूस करते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट हो, दुकानदार हो, बेचने वाला हो, और जिसके ऊपर उसको भरोसा हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो। तो ये दो कारण है जिसके वजह से कस्टमर जो है, लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं सर। आप प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, आप यदि प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करते हैं, बेचने वाला अच्छा लगता है, उसका विश्वास, प्रोडक्ट का विश्वास, ये सारे चीजें आपको अच्छा लगता है, तभी आप खरीदते हैं। तो हमें दो चीजें महसूस कराना है, एक अच्छा महसूस कराना है, एक विश्वास महसूस कराना है। तो अच्छा महसूस कराने के लिए हमारा जो हुलिया है, हमारा जो गेटअप है, हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, ये अच्छा होना जरूरी है। साथ ही साथ विश्वास दिखाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं फ्यूचर में आपको बताता हूं। बेचने वाले के बारे में अच्छा महसूस करता है। कब खरीदते हैं सर? जब वो बेचने वाले के ऊपर अच्छा महसूस करते हैं सर। यकीन मानिए, बेचने वाले यदि अच्छा नहीं है तो हम ब्रांड से ब्रांड चीजें भी नहीं खरीदते हैं। यदि बेचने वाले के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो बेचने वाले के ऊपर अच्छा महसूस होना जरूरी है। तो बेचने वाला मतलब यदि आप बेचने वाले हैं तो आपको अच्छा कैसे महसूस कराना है खुद को। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आपके स्वयं के प्रस्तुतिकरण सर। आपके स्वयं के प्रस्तुतिकरण, स्वयं के प्रस्तुतिकरण में क्या होना चाहिए सर? स्वयं के प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला चीज होना चाहिए आपकी गेटअप सर, आपके ड्रेस कोड। क्योंकि दूर से चलता हुआ एक बंदा आता है तो हम उसके आवाज नहीं सुन पाते हैं। हमें आवाज नहीं सुनते तो उसका जो वॉइस
फेस है वो हमें पता नहीं चलता है, उससे बात नहीं करते तो उसका विचार हमें पता नहीं चलता है, तो दूर से हमें एक ही चीज दिखाई देता है, बंदे का ड्रेस कोड, उसकी स्वयं की प्रस्तुतिकरण। आपके ड्रेस कोड प्रेजेंट करेगा सामने वाला आपसे हाथ मिलाए या नहीं मिलाए, सामने वाला आपसे बात करे या ना करे, सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे। आप कैसे ड्रेस कोड मेंटेन कर रहे हैं, स्वयं को कैसे साफ सुथरा आप रख रहे हैं, ये होना जरूरी है। साथ में आपकी स्माइलिंग फेस होना जरूरी है, क्लीन एंड क्लीन फेस होना जरूरी है। तो ये सारे चीजें आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद आप जब मिलने जाते हैं तब आपके बातों में आपका व्यवहार झलकता है, आपका व्यवहार झलकता है कस्टमर के प्रति, खरीदने वाले के प्रति। तो आपका व्यवहार वहां पे सही होना जरूरी है। लगातार मेहनत आपको होना चाहिए। जो कस्टमर, जो मेंबर, जो भाई ब्रदर, जिसको भी आप ये प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट आप सेल करने जाते हैं, तो यकीन मानिए वो यदि देखते हैं कि आप पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप डेली घर से निकल रहे हैं, टाई कोट पहन के निकल रहे हैं, एक अच्छा ड्रेस कोड के साथ मेंटेन कर रहे हैं, आप स्वयं में एक प्रोफेशनल दिखा रहे हैं, तो वहां पे आप यकीन मानिए यदि आप प्रोफेशनल दिखा रहे हैं तो आपके लगातार ये जो मेहनत है, इस मेहनत से भी सामने वाले के ऊपर, सामने वाले के अंदर जो है एक अच्छा महसूस और एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं यार, ये मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूं, मैंने 6 महीने से देख रहा हूं, ये लगातार मेहनत कर रहा है। और जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आता है, और जब परिवर्तन आता है तो सामने वाले और विश्वास करते हैं, आपके बातों से और विश्वास करते हैं। ये जरूरी है। और साथ ही साथ ईमानदारी सर, यकीन मानिए सर, साथ ही साथ ईमानदारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को ये लगे, आपके जो मेंबर है, जिसको आप मेंबर बनाने जा रहे हैं, नए जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उसको ये लगे कि भाई ये तो बस बेचने आए हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। कुछ भी थमाके जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जेन्युइन प्रोडक्ट दीजिए, सामने वालों को क्या चाहिए उससे रिलेटेड जेन्युइन प्रोडक्ट उनको दिखाइए। कई कंपनियां है सर, एक मुश्त 5,000, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का सामान थमा देते हैं। सामने वालों को कोई चीज जरूरत नहीं है, फिर भी उसके साथ चिपका देते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। कई बार ऐसा होता है सर, अधिकतर केसेस में होता है। तो ये ईमानदारी भी होना जरूरी है। आप सामने वालों को हर चीज चाहिए, मैं कहता हूं हर चीज चाहिए, लेकिन अभी क्या चाहिए वो दीजिए, अभी क्या चाहिए वो दीजिए। उसके बाद धीरे 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 एक विश्वास पैदा होगा, तो आप हर चीज आप बेच सकते हैं। विश्वास पैदा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट से विश्वास पैदा होना चाहिए। तो आपको ये भी लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आप पहले सामने वाले को यूज करने के लिए दे, जिससे उसका विश्वास जो है जल्दी जागृत हो। प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस करता है, जब जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस करता है तब खरीदता है वो सर। तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए मैं कई लोगों को देखता हूं, प्रोडक्ट हड़बड़ी में ले जाते, कुछ भी कैसे भी गंदे तरीके से ले जाते, गंदे तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लेते। सिस्टमेटिक ढंग होना जरूरी है। प्रोडक्ट की प्रस्तुतिकरण मैंने देखा है कचरे जैसे फैला देते हैं सामने सर, एकदम सामने कचरे जैसे फैला देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर। प्रस्तुतिकरण, क्योंकि वो आपके ब्रेड एंड बटर है सर। जिस कंपनी में आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है इजिकल टू वो आपके ब्रेड एंड बटर है, मतलब वही आपका रोटी कपड़ा मकान है सर। तो उसको कितना साफ सुथरा, कितना क्लीन, कितना शानदार, उसको लगना चाहिए कि आपके बच्चे के बराबर आप उसको ध्यान रख रहे हैं सर। तो ये होना जरूरी है। प्रस्तुतिकरण प्रोडक्ट की बहुत जरूरी है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की तुलना, उसके लिए आपके पास सर डेमो किट चाहिए सर। मैंने दोबारा फिर से इसको दोहरा रहा हूं सर, डेमो किट होना बहुत जरूरी है। जब आप डेमो किट के माध्यम से डेमो दिखाएंगे तब आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसका थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, थोड़ा विश्वास जगेगा सर। और जब थोड़ा सा विश्वास जगेगा सर, आपका काम आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है सर, आपके प्रेजेंट बोलते हैं ना सर, देखिए मैं आपको बता दूं, चाय आप 10 रुपए की या 6-7 रुपए 10 रुपए की मिलता है, 10 रुपए की चाय आप एक जगह पीते हैं, एक जगह सर वही चाय आप 20 रुपए 25 रुपए में पीते हैं। अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं सर। जो 6 रुपए 7 रुपए वाले जगह पे आप चाय पीते हैं ना, 5 मेंबर आप पहुंच जाए वहां पे, 5 चाय के गिलास आएगा, और वो चाय के गिलास में कैसे करेगा सर पता है, ऐसे पांचों उंगली से ऐसे पकड़ेगा और आपके टेबल में लाके रखेगा। और वहीं पे सर जहां 25 रुपए की चाय पी रहे हैं वहां टोपी पहना होगा सर, बकायदा ट्रे में होगा, ड्रेस कोड अच्छा मेंटेन किया होगा। टोपी इसलिए पहनते ताकि हेयर
जो बाल है वो गिरे ना, चांस ना रहे, हुलिया सही रहे, और ट्रे में लेके आता है, कप में लेके आता है सर, कप में लेके आते हैं सर। तो आपके प्रोडक्ट की प्रस्तुतिकरण वो जरूरी है। प्रोडक्ट की तुलना, आप प्रोडक्ट की तुलना आप अच्छे से करिए सर, किसी भी प्रोडक्ट की बुराई ना करें, लेकिन उस प्रोडक्ट को दिखा सकते कि भाई इस प्रोडक्ट में ये है और इससे बेहतर प्रोडक्ट हमारे पास ये है, दोनों में लिखा है, आप देख लीजिए, सामने वाला पढ़ा लिखा है वो खुद देखेंगे। कई बार हम लोग गलती कर देते सर, प्रोडक्ट हमारे हाथ में ही लेके देखते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, कई दुकानों में आप गए होंगे, कपड़ा जो बेचते हैं सर, देखे होंगे कि कोई कपड़ा बिछा देते हैं और खुद ही दिखाते, ये देखिए, ये सामने वाले के हाथ में नहीं देते सर, कपड़े फैला के सामने वाले के हाथ में नहीं देते सर, इसका दिमाग पे असर पड़ता है सर। आप प्रोडक्ट सामने वाले के हाथ में दीजिए सर, उसको महसूस कराइए कि दिस इज योर प्रोडक्ट, उसको महसूस कराइए कि ये आपका प्रोडक्ट है सर। एक उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा बेबी गोदी में लेके आप है और आपके सामने यदि कोई है मातृशक्ति जो बच्चे को खिलाने की कोशिश करते हैं, और उस वहीं पे आप यदि अपने बेबी को सामने वाले के हाथ में देते हैं तो उसको फील होता है कि अरे वाह, एक खुद का स्वयं का फील होता है सर, स्वयं स्वयं टाइप के फील होता है सर। तो ये फील कराना जरूरी है, आपको प्रोडक्ट सामने वाले के हाथ में देना जरूरी। ये देखिए सर, ये है प्रोडक्ट, आप देख लीजिए एक बार, ये मार्केट प्रोडक्ट है, इसमें ये लिखा है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये लिखा है, इसका रेट इतना है और इसका रेट इतना है सर। और गलती नहीं है सर, अभी तक आपको ये नॉलेज नहीं था इसलिए आपने ये खरीदा, लेकिन सर अब तो नॉलेज हो गया ना, तो आप निर्णय ले लीजिए सर अच्छा चीज का, अच्छे चीज की आदत डाल दीजिए, अच्छा महसूस होगा सर आपको। तो कस्टमर को अच्छा महसूस कराना पड़ेगा, ये हमें बहुत आसानी से समझने की आवश्यकता है। अब बारी आती है स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करता है, जब कस्टमर स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करता है, कभी कभी क्या होता है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि हमें सामने वाले के हालातों के बारे में पता नहीं होता है। सर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, हिंदी मुझे थोड़ा सा कमजोर है मेरा, लेकिन जानना फिर भी दिख गया मुझे। तो हालात के बारे में हमें पता नहीं चलता है, सामने वाले के हालात कैसा भी, हम चले जाते घर में कहीं प्रोस्पेक्टिंग करते, मतलब किसी से मिलते, सामने वाले के बारे में पूछ तो लो, भैया भाई आप कैसे हो, क्या स्थिति चल रहा है, घर वाले कैसे हैं, सारे हालातों के बारे में पूछ लो। उसके बाद यदि आपको लगे कि सामने वाला स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कर रहा है, तो आप सामने वाले को प्रस्तुति दीजिए सर। कई बार ऐसा होता है सर, जैसे होते हैं ना, हेलो नमस्ते कैसे हैं आप लोग, देखिए हेलो नमस्ते कैसे आप लोग, मैं ये हूं। अब ये कैसा हुआ सर, हेलो बोला, सामने वालों को हेलो बोलने का मौका नहीं दिया, कैसे हैं आप, उसका जवाब अच्छा हूं बुरा हूं बोलने का मौका नहीं दिया आपने, और माने आपने एक फॉर्मेलिटी निभाया सर, सिर्फ आपने क्या किया, एक फॉर्मेलिटी निभाया, वहीं पे हेलो बोल दिया, तो सामने वाले से हेलो का जवाब भी लीजिए, थोड़ा सा 2 सेकंड रुकिए, कैसे हैं आप, 5 सेकंड रुकिए, सामने वाला अपना जवाब तो दे दे, उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। तो सामने वाले के हालातों के बारे में जानना भी आपका काम है सर, और सामने वाले के हालात जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला स्वयं के बारे में भी कैसा महसूस कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है सर। प्रोडक्ट के कीमत के बारे में अच्छा महसूस करता है जब, तभी प्रोडक्ट खरीदते हैं सर, जब प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस, कीमत के बारे में, कि भैया मुझे ये इस रेट में ये सामान मिल रहा है और इसी रेट में इससे बेहतर सामान मिल रहा है, तो क्यों ना लूं। और कई बार तो भारत में इतने, माने मैं बधाई देता हूं सभी को कि भारत में ऐसे भी लोग हैं सर, यदि अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए ना तो वो फिर महंगा सस्ता नहीं देखते हैं सर। कई ऐसे लोअर मिडिल क्लास में भी ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि भैया मेरे परिवार के आगे पैसा नहीं है, तो उनको आप प्रोडक्ट की कीमत के बारे में भी अच्छा महसूस कराइए। यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मार्केट से लो क्वालिटी का लेते थे, लो रेट में लेते थे, उनको आप दिखाइए कि इस रेट में ये प्रोडक्ट इस क्वालिटी का मिल रहा है, आपको क्वालिटी मेंटेन करिए। क्वालिटी जहां आप मेंटेन करेंगे तो उसको रेट भी क्वालिटी के हिसाब से लगेगा, तो यकीन मानिए सर, क्वालिटी के हिसाब से रेट लगेगा तो अच्छा महसूस करेंगे सर, बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे सर। बजट में उनको दिखाइए कि यस ये आपका बजट है, जैसे हम ऑयल के बारे में बताते हैं कि सर 140 में आप मार्केट में लेते हैं, उसमें इतने 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 कर सकते हैं, इतने तेल का इतना आप यूज होता है, और वही आपको एक्स्ट्रा तेल देना पड़ता है, हमारा इतने रुपए का है, देखिए ले दे के दोनों का रेट बराबर पड़ जाता है, लेकिन आप
यदि सेम रेट दे रहा है 100 जो आप पेमेंट कर रहे हैं वही रेट में हम भी आपको दे रहे हैं, तो क्यों ना सर अच्छा प्रोडक्ट यूज करें, अच्छा महसूस कराए सामने वाले को कि यस आप जो पेमेंट दे रहे हैं वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर प्रोडक्ट आप दिखाइए कि आप जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपसे हम वैल्यू मांग रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी आपको दिया जा रहा है सर, उससे बेहतर क्वालिटी आपको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ सारे काम करने के बाद एक अच्छा समापन करे, क्लोजिंग एक अच्छा समापन करे, पॉजिटिव समापन करे, सकारात्मक सोच के साथ उनको आगे बढ़ाए, सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिव करे। और मैं कहता हूं सर 3 क्लोजिंग जरूर करे, मतलब 3 बार क्लोजिंग जरूर करे। एक बार हल्का फुल्का क्लोजिंग पूरा ये दिखा दिया कम समय के अंदर, उसके बाद क्लोजिंग करे, उसके बाद सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे, सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे, उस प्रॉब्लम को महसूस जवाब देने के बाद, पॉजिटिव जवाब देने के बाद आप फिर से एक क्लोज और करें, एक बार और समापन करें कि सर इतने इतने का है, सर इतने में आपको ये चीजें मैं देके जा रहा हूं, मैं आपको देके जा रहा हूं, ये बोलिए सर। ज्यादातर केसेस में हमको क्या बोलते हैं, और फिर बताइए सर, अब बताइए सर आप, बाकी आप बताइए कैसे क्या करें, क्या करना है। नहीं, आप ये बताइए सर मैं आपको देके जा रहा हूं। 3 बार क्लोजिंग करिए सर। कोई यदि एक साबुन लेता है तो आप बोलिए एक साबुन आपका, एक साबुन आपके हमारे भाभी जी के लिए, एक साबुन, ऐसे करके आप एक से अधिक क्लोजिंग करिए सर। तो यदि एक से अधिक क्लोजिंग करेंगे, एक से अधिक समापन करेंगे, तो उसमें एक अच्छा रिजल्ट आने का चांस होता है कि ये तो 3 के लिए बोल रहा है, मैं एक तो ले ही लेता हूं, ये 3 के लिए बोल रहा है, मैं एक तो ले ही लेता हूं। तो कभी कभी क्लोजिंग, हाँ यदि वो सामने वाले प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो भी आपको एक अच्छा समापन करना है, ताकि आने वाले टाइम में भी आप उनसे एक अच्छा रिलेशन बन जाए, तो एक अच्छा रिलेशन बनाना। कई बार हम लोग डर जाते हैं, समापन पूछते ही नहीं है कि लेंगे कि नहीं, भाभी जी बताइए क्या क्या प्रोडक्ट आपको दे जाऊं मैं, मेरे हिसाब से तो भाभी जी ये सब ले लीजिए सर, भाभी जी ये सब ले लीजिए, ये सभी आपके यूज के चीजें हैं, इसमें से आप बताइए क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। सामने वाले के होके बात करिए सर, सामने वाले का होके आप बात करेंगे तो यकीन मानिए सामने वाले आपके ऊपर भरोसा करेंगे, और एक अच्छा समापन करिए, एक अच्छा समापन करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं सर कि कस्टमर के कितने प्रकार होते हैं सर, कस्टमर के जो कितने प्रकार होते हैं वो आप सीखिए सर। कस्टमर के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर 1 होता है नो कस्टमर। नो कस्टमर वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, वो नो कस्टमर है सर। यकीन मानिए सर, नो, वो ये बोल रहा है नो, एन ओ नो, नो नो का मतलब होता है एन मतलब नेक्स्ट, ओ का मतलब वन, वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगला पकड़ो, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अगला पकड़ो। वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे सर, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे कि हमें भाई ये सब चीजें जो भी XYZ इग्नोर करेंगे सर, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे भी नहीं, वो आपको एकदम मने मनी मन मजाक उड़ाएंगे सर। लेकिन आप डटे रहिए, आप अपनी बात प्यार से उनको बताइए। नो कस्टमर है, इग्नोर करेंगे, लेकिन ये कस्टमर भी हमारे लिए कस्टमर ही है। साथ ही साथ नेगेटिव कस्टमर सर, और यकीन मानिए सर नेगेटिव कस्टमर वो आपकी बातें सुनने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दीजिए, फिर क्लोजिंग करिए, फिर एक प्रॉब्लम और देंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिए, फिर एक क्लोजिंग करिए। इसीलिए कोई यदि एक बार में आपसे मेंबर नहीं बनते तो बार बार ट्राई करिए, बार बार ट्राई करिए, क्योंकि हो सकता है उसके कई डाउट्स है जो ऑन द स्पॉट पूछ नहीं पाए, आप बार बार बताएंगे, पूछेंगे कि भैया बताओ क्या बात है, कोई समस्या हो तो बताओ, बिल्कुल टेंशन फ्री में बताओ। तो वो अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे, प्रॉब्लम जहां वो शेयर करेंगे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन दे दीजिए तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे सर। इसे नेगेटिव कस्टमर कहते हैं। एक होता है किंग कस्टमर सर, द किंग कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो या तो इस बारे में सुना है, या किसी और से आपके बारे में सुना है, या किसी और से इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, मतलब बनाया किसी और ने, खा कोई और रहे, है ना। तो इस तरह से एक कस्टमर ऐसे मिलेंगे कि आप जाएंगे, वो आपसे सामान भी खरीदेंगे, तुरंत ज्वाइनिंग भी ले लेंगे, तुरंत। इसे किंग कस्टमर कहते हैं। ये बहुत कम मिलते हैं सर, और ये तभी मिलेंगे जब आप सक्सेस होते जाएंगे, जब आप सक्सेस होते जाएंगे तभी ये मिलेंगे। आप शुरू में मिलना मुश्किल हो जाता है सर,
तो यकीन मानिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आखिरी बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि सर औसत के नियम का फॉलो करें। औसत के नियम को आप फॉलो करें, औसत के नियम को माने। औसत का नियम कहता है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हार ना माने। कई लोग क्या होते हैं, 10 लोगों को प्लान दिखा दिया उसके बाद हार मान जाते हैं, 25 लोगों को प्लान दिखा दिया उसके बाद सोचते हैं कि दुनिया में अब दुनिया खत्म, लोग खत्म, अब हमसे नहीं होगा। लॉ ऑफ एवरेज ये नियम है सर, ये नियम है, आपको लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करना है। उसमें कई नो कस्टमर मिलेंगे, कई नेगेटिव कस्टमर मिलेंगे, और कई आपको किंग कस्टमर तो बहुत कम मिलेंगे सर। लेकिन आपको लॉ ऑफ एवरेज मेंटेन करना है। लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज मतलब औसत के नियम, लॉ मतलब नियम कानून, तो लॉ ऑफ एवरेज औसत के नियम को आपको फॉलो करना है सर। तो आज आपने जाना कि सेल्स कैसे करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सर लग जाइए, मेहनत करके लग जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और यकीन मानिए सर आप सक्सेस होंगे, आप सक्सेस होंगे। 10 बार दिन में बोली यस मैं सक्सेस होऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं सक्सेस होऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं सफल होऊंगा। जहां आपको परेशानी हो वहां बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। थैंक यू सो मच सारे मेरे मेंबर्स को, सारे मेरे सब्सक्राइब को। प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए, अपने टीम में डेवलप करिए। टीम यकीन मानिए थर्ड पार्टी ही आपके टीम डेवलप करेंगे। टीम को डेवलप करिए, टीम आपके ग्रोथ करेगा, और आप एक दिन सफल होंगे। जीरो से हीरो तक के सफर जो आपने तय करना है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। सिर्फ नियम को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा सर, आपने अपनी विचार जरूर व्यक्त करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में